नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी ऑटोकैड कंप्लीट कोर्स की एक और नई वीडियो में। आज हम सीखेंगे ऑटोकैड का लेंथन कमांड। कई बार ड्राइंग बनाते समय हमें किसी लाइन, आर्क या पॉलीलाइन की लेंथ बढ़ानी या घटानी पड़ती है। ऐसे समय में उसे डिलीट करके दोबारा बनाने की जरूरत नहीं होती। ऑटोकैड का लेंथन कमांड कुछ ही सेकंड में यह काम कर देता है। तो चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि लेंथन कमांड क्या है। लेंथन कमांड का उपयोग लाइन, आर्क, ओपन पॉलीलाइन, इलिप्टिकल आर्क और ओपन स्प्लाइन की लेंथ बढ़ाने या घटाने के लिए किया जाता है। कई बार यह कमांड ट्रिम और एक्सटेंड की जगह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ध्यान रखें, यह कमांड केवल ओपन ऑब्जेक्ट्स पर काम करता है। इससे ऑब्जेक्ट की शेप नहीं बदलती, केवल उसकी लेंथ बदलती है। अब जानते हैं इसे कैसे शुरू करें। कीबोर्ड से लेट टाइप करें और एंटर दबाएं, या फिर होम टैब मॉडिफाई पैनल लेंथन आइकन पर क्लिक करें। कमांड शुरू होते ही ऑटोकैड आपसे एक ऑप्शन चुनने के लिए कहेगा। इसमें 4 मुख्य ऑप्शंस होते हैं: डायनामिक, डेल्टा, परसेंट और टोटल। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला ऑप्शन है डायनामिक। यह सबसे आसान और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑप्शन है। इसमें आप ऑब्जेक्ट के एंड पॉइंट को माउस से ड्रैग करके उसकी लेंथ बढ़ा या घटा सकते हैं। अगर आपको जल्दी एडिटिंग करनी है तो डायनामिक ऑप्शन सबसे अच्छा रहता है। दूसरा ऑप्शन है डेल्टा। इसमें आप जितनी लेंथ बढ़ानी या घटानी चाहते हैं उतनी वैल्यू दर्ज करते हैं। जैसे अगर आप 20 लिखते हैं तो ऑब्जेक्ट की लेंथ 20 यूनिट बढ़ जाएगी, और अगर -10 लिखते हैं तो लेंथ 10 यूनिट कम हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन है परसेंट। इसमें ऑब्जेक्ट की लेंथ प्रतिशत के आधार पर बदलती है। उदाहरण के लिए, अगर आप 50 लिखते हैं तो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल लेंथ का आधा रह जाएगा। 100 लिखने पर कोई बदलाव नहीं होगा और 200 लिखने पर ऑब्जेक्ट की लेंथ दोगुनी हो जाएगी। चौथा ऑप्शन है टोटल। इसमें आप ऑब्जेक्ट की नई कुल लेंथ सीधे दर्ज करते हैं। मान लीजिए किसी लाइन की लेंथ 50 mm है और आपको उसे 120 mm करना है, तो टोटल ऑप्शन चुनिए और 120 लिखकर एंटर दबाइए। ऑटोकैड अपने आप ऑब्जेक्ट की कुल लेंथ 120 mm कर देगा। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपने 50 mm की एक लाइन बनाई है और आपको उसे 70 mm करना है। सबसे पहले ले कमांड चलाइए, फिर टोटल ऑप्शन चुनिए और 70 लिखकर एंटर दबाइए। अब उस लाइन को सिलेक्ट कीजिए। देखिए, उसकी लेंथ तुरंत 70 mm हो जाएगी। अगर आपको सिर्फ माउस से जल्दी लेंथ बदलनी है तो डायनामिक ऑप्शन चुनिए और एंड पॉइंट को ड्रैग कर दीजिए। अब कुछ जरूरी बातें याद रखिए। लेंथन कमांड केवल ओपन ऑब्जेक्ट्स पर काम करता है। यह क्लोज्ड ऑब्जेक्ट्स जैसे सर्कल या क्लोज्ड पॉलीलाइन पर काम नहीं करेगा। हमेशा सही एंड पॉइंट चुनें और बेहतर एक्यूरेसी के लिए ऑस्नैप का उपयोग करें। अगर आपको बिल्कुल निश्चित डायमेंशन चाहिए तो टोटल ऑप्शन सबसे अच्छा रहता है। तो दोस्तों, जल्दी से पूरा प्रोसेस दोहरा लेते हैं। ले एंटर ऑप्शन चुनें, डायनामिक, डेल्टा, परसेंट या टोटल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करें, नई वैल्यू या एंड पॉइंट दें। बस, आपका ऑब्जेक्ट आसानी से लेंथन हो जाएगा। उम्मीद है अब आपको ऑटोकैड का लेंथन कमांड पूरी तरह समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में पूछें। और ऑटोकैड की सभी कमांड्स आसान हिंदी में सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।